हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास आपका बंटी के दो गद्यांश और मनोवैज्ञानिक उपन्यास का जैनेन्द्र के सुनीता उपन्यास के एक गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आपका बंटी और सुनीता उपन्यास के गद्यांशों की व्याख्या। पहले मैं आपका बंटी उपन्यास से लिए गए गद्यांश को पढ़ूंगी, उसके बाद हम उसका संदर्भ जानेंगे, फिर हम उसकी व्याख्या और उस एक विशेष के विषय में भी चर्चा करेंगे। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झंझोड़ दिए, पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा। बाहां पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है, और फिर वे सचमुच उससे दूर हो गई। उनकी चप्पल की खटपट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा, ये आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। इसमें क्या है, बंटी के माता पिता का तलाक हो चुका और बंटी अब अपनी मम्मी के साथ रहने आया है। उसकी मम्मी स्कूल में वो कॉलेज में नौकरी करती हैं और रोज़ सवेरे उन्हें अपने बेटे को छोड़कर अपनी नौकरी पर जाना पड़ता है। और बंटी चाहता है कि उसकी माँ उनके साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो अपनी मम्मी को उस कुर्सी पर बैठे हुए देखने की कल्पना ही उसे अच्छी नहीं लगती। यानी कि उसे अपनी मम्मी का वो रूप अच्छा नहीं लगता जो उसको घर पर अकेला छोड़ने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अब इसके संदर्भ को जानते हैं। ये जो गद्यांश है, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार मन्नू भंडारी के मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास आपका बंटी से लिया गया है। इसमें शकुन, जो उसकी माँ है बंटी की, अपने बेटे बंटी के साथ कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में रहती है। उसका पति उससे अलग कोलकाता में रहता है और जो शकुन है वो बंटी में ही अपना भविष्य देखती है और उसे बहुत प्यार करती है। और कॉलेज जाने से पहले वह अपने बेटे को बहुत प्यार करके भी जाती है। अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं। शकुन कॉलेज जा रही है उसकी माँ, और जाने से पहले वो अपने बेटे को गले लगाती है, प्यार से उसके गाल थपथपाती है, उसके बालों में उंगलियां डालती है, प्यार से उसके बालों को सहलाती है। पर आज बंटी के भीतर कोई उत्साह उसे नजर नहीं आता। लेकिन और इधर बंटी को अपनी मम्मी कुछ अलग दिखाई पड़ रही हैं। वह अपने मन के भावों को स्वयं ही नहीं समझ पा रहा था। वह मम्मी के पास होकर खड़ा रहा, पर और दिन की भांति उनसे चिपटा नहीं। शकुन के पास होकर भी आज वह उससे बहुत दूरी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। और उसके बाद उसे मम्मी के कदमों की आहट होती है, जो कि उसे दूर जाती हुई सुनाई देती है, और वो अपनी मम्मी को जाते हुए देखता है। उसके लिए वो फाटक पर आकर खड़ा हो जाता है। मम्मी कॉलेज के ऑफिस में प्रवेश कर चुकी हैं। उसकी आंखों के सामने अब उसकी मम्मी का चित्र घूम रहा है कि उसे मालूम है कि अब कॉलेज के ऑफिस में प्रवेश करने के बाद उसकी मम्मी पलट कर नहीं देखेंगी। सदे कदमों से वो कॉलेज में पहुंचेंगी और वो जैसे ही कॉलेज पहुंचेंगी, चपरासी दरवाज़ा खोलेगा, उन्हें सलाम करेगा। मम्मी अपने कमरे में प्रवेश करेंगी और बड़ी सी मेज पर रोमेला व्यक्तित्व लेकर वो बैठ जाएंगी। और वो जो टेबल, बड़ी सी मेज उनके आगे है, उस पर अनेक चिट्ठियाँ और फाइल्स होंगी। और उसके बाद मम्मी तो उनमें खो जाएंगी और वह बंटी की मम्मी नहीं रह जाएंगी, क्योंकि वो उस समय सिर्फ ऑफिस में काम करने वाली बनकर रह जाएंगी। और यही बंटी को अपनी माँ का यही रूप पसंद नहीं आता। ऑफिस वाली मम्मी उसे पसंद नहीं है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता, वो सिर्फ उदास रहता है।
तो दोस्तों ये अब हम इसके विशेष को जानते हैं। मम्मी को दूर जाते देखकर बंटी के मनोभाव माँ बेटे के बीच कुर्सी की बाध्यता को दीवार की तरह पाते हैं, जिससे संबंध खुरच कर रह गए हैं। मनोविज्ञान की मासूमियत का बाल मनोविज्ञान की मासूमियत का सुंदर चित्रण इसमें कवि लेखक ने किया है। अब हम इसी आपका बंटी का दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। पहले वह कुछ भी जानता समझता नहीं था, जानने समझने की कोई इच्छा भी नहीं थी, पर अब जानने लगा है और जितना जानता है उससे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है, बल्कि सब कुछ जान लेने की इच्छा है। उसे मालूम है कि चाचा पापा के पास आते हैं और आने पर पापा की बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं उसे नहीं मालूम। दोस्तों ये उस समय का है जब उसके मम्मी पापा के बीच में तलाक हो रहा था। उससे पहले उसे कुछ भी नहीं पता था, उसे हर तरह से भरपूर प्यार मिलता था, वो इन सब बात और उसे लेकिन ये लगता था कि जब चाचा घर आते हैं तो घर का वातावरण अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे अनेक क्वेश्चन उसके मन में आते हैं। यह गद्यांश मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी से लिया गया है। बालक बंटी के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। दोस्तों जब बंटी छोटा था और माता पिता दोनों का स्नेह उसे मिल रहा था तो वह कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उसे उसका पूरा परिवार साथ था। वह कभी कुछ सोचता भी नहीं था और उसे यही नहीं पता था, माता पिता के बीच के संबंधों को जानने की इच्छा भी उसे कभी नहीं हुई थी। और जब तक वकील चाचा घर में नहीं आते थे तब तक उसे कोई समस्या महसूस नहीं होती थी। ऐसा था कि माँ बाप के साथ वो रह रहा था, माँ बाप के बीच में यदि कोई झगड़ा हो रहा था उसे कुछ भी मालूम ही नहीं था कि उसके माता पिता तलाक लेने की नौबत तक पहुँच गए हैं। ये तो जब अचानक से वकील चाचा उनके घर आने लगे तब उसे लगा कि हाँ घर में कुछ समस्या है। पर अब जब वकील चाचा घर आते हैं तो वो देखता है कि उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और दुखी होकर ही वकील चाचा से बात करती है। और जब भी वो बात करती है उसके पिताजी के बारे में ही बातें होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे करते करते उसकी मम्मी रोने लगती हैं। अब बंटी छोटा है लेकिन उसे यह समझ आने लगा कि कोई तो खास वजह है। अब वह इन बातों को जानना चाहता है कि ऐसा घर में क्यों हो रहा है, घर का माहौल इतना अलग सा क्यों हो रहा है, वो सुनना चाहता है। और यह व्यवहार उसे उम्र में बड़ा बना देता है, क्योंकि घर में वकील चाचा आ रहे हैं, मम्मी उनसे बातें कर रही हैं और सारी बातें पिताजी से संबंधित हैं। फिर मम्मी रोने लग जाती हैं। इन सब बातों का असर इतना उसके मस्तिष्क पर पड़ता है कि वह उम्र से पहले ही बड़ा हो जाता है और उन बातों को समझने की कोशिश करने लगता है। इसमें विशेष है दोस्तों कि घर के वातावरण का प्रभाव एक बच्चे पर कितना अधिक पड़ता है। इस गद्यांश में लेखिका ने यही दिखाने का प्रयास किया है। बंटी उम्र में बड़ा नहीं है लेकिन उसके सोच और व्यवहार में वो बड़ा होता जा रहा है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि बड़े होने में महत्वपूर्ण वो जो परिस्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिस्थितियां ही किसी इंसान को बहुत जल्दी बड़ा बना सकती हैं। अगला जो हम गद्यांश पढ़ेंगे इसे जैनेन्द्र द्वारा रचित सुनीता उपन्यास से लिया गया है और सचमुच इससे उनके जीवन में भराव भी आता होगा। उन्हें परस्पर हंसना बोलना कठिन नहीं होता, मिलकर परामर्श करते योजनाएं बनाते हैं। दुनिया में बाहर आकर एक को दूसरे की आवश्यकता की कीमत लगती है। संयुक्तता का स्वाद घर से बाहर मालूम होता है। जब एक सदा ही दूसरे के सामने उपस्थित रहता है और जब उन्हें परस्पर के अभाव को अनुभव करने का तनिक भी अवकाश नहीं होता, तब एक की दूसरे में दिलचस्पी स्वभावतः फीकी सी पड़ती जाती है। अब खुली दुनिया में आकर वह पग पग पर दो के एक ही रहने की महत्ता का अनुभव करेंगे। दोस्तों इसमें पति पत्नी जब आपस में एक दूसरे के साथ घर में एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की वैल्यू, एक तरह से कीमत को भूल ही जाते हैं। ऐसा ही सुनीता और उसके पति श्रीकांत के साथ उनके रिश्तों में हो रहा था। इसलिए सुनीता एक दिन अपने पति से कहती है कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। और जब वो बाहर घूमने जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अब हम इसका संदर्भ पढ़ते हैं। ये उपन्यास का जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता से लिया गया, जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा है। एक रस जीवन में
सरसता लाने के लिए सुनीता श्रीकांत से घूमने फिरने के लिए कहती है। वह कहती है कि यदि हम बाहर घूमने जाएंगे तो हमें दुनिया समझ आएगी और हम अच्छे से एक दूसरे को भी समझ पाएंगे। व्याख्या जानते हैं। जब ये सुनीता सुझाव देती है कि क्यों ना हम बाहर घूमने चले, हम दुनिया को समझे, तो श्रीकांत उसकी बात मान लेता है और दोनों ही घूमने चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, दोनों के नीरस जीवन में कुछ उत्साह का संचार होता है। दोनों की प्रकृति में कुछ बदलाव आता है। एक दूसरे को समझना तथा आपस में हंसना बोलना उन्हें सहज लगने लगा। मिल बैठकर उन्होंने बाहर आकर बहुत सी बातें की, भावी जीवन की योजनाएं बनाई। एक दूसरे की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। साथ रहने के हानि लाभ उन्हें समझ में आने लगे और संयुक्त विचार विमर्श की कीमत उन्हें अब अच्छी लग रही थी। जब वो घर में रहते हैं तो एक दूसरे के सामने रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे में शायद इतनी दिलचस्पी नहीं रहती है, लेकिन जब वो बाहर घूमने आते हैं तो ये दिलचस्पी उनकी बढ़ गई है। बाहर आकर यह भी समझ में आने लगा कि एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए बेहद कठिन है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि पति पत्नी के जीवन में आपस में एक दूसरे को समय देना भी कितना जरूरी है। इसमें विशेष तौर पर जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं और उनका मानना है कि दो युवाओं को आपसी समझ विकसित करने के लिए एकांत का समय मिलना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने आपका बंटी और सुनीता उपन्यास के 2 गद्यांशों के सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्याय में हम इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।